भारतीय न्याय व्यवस्था में हर एक पीड़ित को अधिकार है कि उसका भरोसा उस शख्स में बना रहे जो उसके मामले को सुनता है, उस अदालत में बना रहे जो उसके मामले को सुनता है। अगर किसी पीड़ित को लगता है कि अदालत में उसकी सुनवाई करने वाला जज निष्पक्ष नहीं है, तो वो उसे हटाने के लिए अर्जी लगा सकता है। इसे रिक्यूजल कहते हैं। मामला दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले में निचली अदालत से राहत मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसी यानी कि सीबीआई ने उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल के मामले को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की अदालत सुन रही है। हालांकि केजरीवाल को उन पर भरोसा नहीं था और नहीं है। केजरीवाल ने खुद को वकील के तौर पर पेश कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से केस से हटने की अपील की और अपने पक्ष में कई तरह के तर्क पेश किए, लेकिन स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने उन्हें झटका देते हुए कहा कि न्याय और न्यायपालिका के हित में वो खुद को केस से अलग नहीं करेंगी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद जिरह करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ 10 तरह की दलीलें रखी थीं। केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखता है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के हर एक तर्क को स्वीकार किया जाता है। इसके साथ ही साथ केजरीवाल ने 3 बड़े आरोप लगाए थे और ये कहा कि जस्टिस शर्मा की अदालत से ऐसी सूरत में न्याय नहीं मिल सकता। पहले आपको बताएंगे कि केजरीवाल के 3 बड़े आरोप क्या थे। अरविंद केजरीवाल के आरोपों में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का आरएसएस के अधिवक्ता परिषद से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होना था। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान था और उनके जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों का सरकारी पैनल में शामिल होना भी था। आरएसएस के कार्यक्रम में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के जाने की वजह से अरविंद केजरीवाल को उनकी निष्पक्षता पर शक था, सवाल भी उठाया। उनके सवाल का जवाब देते हुए स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वह अधिवक्ता परिषद यानी कि आरएसएस से जुड़ा हुआ जो संगठन है, उसके कार्यक्रम में कई बार शामिल हो चुकी हैं। जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि वक्ताओं को कानूनी मुद्दों पर बोलने के लिए बुलाया गया था, बुलाया जाता भी है। इससे पहले भी इस देश के जज अलग अलग कार्यक्रमों में जाते रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। राजनीतिक पक्षपात का आधार नहीं हो सकता। कोई कैसे यह कह सकता है कि वो वकीलों के कार्यक्रम में गई और वो केस पर निष्पक्ष फैसला नहीं दे सकती। यह अदालत एनएलयू, कॉलेज, अस्पतालों और वकीलों के फोरम में शामिल होती है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह भी कहा कि जजों को अदालतों के जजों के रूप में बुलाया जाता है, जहां किसी राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होती। बार और बेंच का जो यह मामला है, सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है। यह सामान्य सी बात है कि कोई बार एसोसिएशन कार्यक्रम का आयोजन करे। जज ने यह भी कहा कि कई बार वकील किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन जब वे अदालत में पेश होते हैं तो केस की सुनवाई मेरिट के आधार पर होती है, ना कि किसी विचारधारा के चश्मे की वजह से। अरविंद केजरीवाल ने जिरह करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में बयान का जिक्र किया था। केजरीवाल ने यह बयान का जिक्र करते हुए अदालत पर संदेह भी जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने जब ये कहा कि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो इस दलील पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि कोई राजनेता या केंद्रीय गृह मंत्री ऐसा विचार प्रकट कर सकते हैं जो वादी के खिलाफ हो। इस पर कोई नियंत्रण नहीं कि कोई राजनेता या मिस्टर केजरीवाल खुद, जो कि एक राजनेता हैं, वह सार्वजनिक रूप से या राजनीति में क्या कुछ बोलते हैं या बोल सकते हैं। यह सामान्य समझ का मामला है कि राजनीतिक दल विरोधियों पर इस तरह के बयान देते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों वाली दलील पर केजरीवाल का आरोप था कि यह हितों के टकराव का मुद्दा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जस्टिस शर्मा के बच्चे सरकारी वकीलों के पैनल में शामिल हैं और सीबीआई का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल उन्हें काम देते हैं, लिहाजा उन्हें ऐसा लगता है कि स्वर्णकांता शर्मा फैसला निष्पक्ष नहीं दे सकती। लेकिन इस दलील को स्वर्णकांता शर्मा ने खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के टकराव को
खास मामले में साफ तौर पर दिखाना चाहिए। पीठ ने कहा कि भले ही इस कोर्ट के रिश्तेदार, यानी कि वो खुद का जिक्र कर रही थी कि उनके बच्चे या रिश्तेदार सरकारी पैनल में हों, लेकिन वादी को कम से कम यह दिखाना होगा कि इसका प्रभाव मौजूदा मामले पर या फैसला लेने की शक्ति पर पड़ा है। ऐसा कोई आधार नहीं बताया गया है जिसमें जज के बच्चों को न्यायिक प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता। यह उनका मौलिक अधिकार है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि जज के पद के दुरुपयोग के सबूत के बिना एक वादी यह तय नहीं कर सकता कि जजों के बच्चे कैसे अपनी जिंदगी बिताएं। यदि नेता के बच्चे राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं तो क्या जजों के बच्चों को कानूनी पेशे में आने से या संघर्ष करने से या दूसरों की तरह खुद को साबित करने पर सवाल उठाना उचित होगा? इस अदालत के रिश्तेदारों का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। यदि इन आरोपों को स्वीकार कर लिया जाता है तो अदालत किसी ऐसे केस को सुन नहीं सकती जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया वादी हो। इस पूरे प्रकरण में पीड़ित और अदालत के अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर पीड़ित इसी तरह से अदालतों पर संदेह जाहिर करेगा तो उन मामलों का क्या होगा या अदालतों का क्या होगा जो पहले से ही करोड़ों की संख्या में केस के बोझ तले दबी हुई हैं। यानी कि इस मुद्दे पर जो अदालत है, जो पीड़ित हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं और उन्होंने अपने अपने तर्कों से यह बताने की कोशिश की कि अमुक जज के रहते हुए उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन सवाल कही है कि क्या पीड़ित एक तरीके से एक विचारधारा के तहत ये कह सकता है कि उसको न्याय सिर्फ इसलिए नहीं मिल सकता कि उसको अदालत पर भरोसा नहीं है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।